जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और आज एक विशेष लाइव विषय आप सब लोगों को मैं कैप्शन में लिख चुका हूं। आज 16 फरवरी है। संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की 645वीं जयंती प्रकाश पर्व जो है हम लोग मना रहे हैं। और एक यही जरिया है आपसे बात करने का, बड़े पैमाने पे अपने दिल की बात को कहने का। तो जो लाइव रात को 8 बजे रखा था उसको सुबह 8 बजे करना पड़ा, क्योंकि मुझे बनारस जाना है, उसी पावन जन्मस्थली वहाँ दर्शन करने, उसके बाद आगे काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सामाजिक परिवर्तन के जो नायक रहे हैं, पैरे रामास्वामी नायकर, पैरे लल्ली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, इस देश में वास्तविक राष्ट्रपिता कहलाने के अधिकारी जो हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, नारायणा गुरु संत गाडगे जी महाराज, मातृशक्ति जिन्होंने इस देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जुल्म जाति के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ उदा देव पासी, माँ वीरांगना फूलन देवी। उसके साथ साथ संतों के बाद मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मान्यवर दीना भाला वाल्मीकि साहब, इस देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, सरदार उधम सिंह, शहीद सुखदेव जी, राजगुरु जी, आप सभी को नमन करते हुए आज जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया उस स्कूल के कुलगुरु, संतों में शिरोमणि, सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती प्रकाश पर्व है। पूरी दुनिया में रहने वाले उनको मानने वाले सभी, उनके विचार पर चलने वाले सभी साथियों को मैं लख लख बधाइयाँ पेश करता हूँ और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं भी जो है करता हूँ। साथियों, सतगुरु जी ने जो रास्ता दिखाया है वही रास्ता उनके जाने के बाद हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया। अगर आप करीब से देखेंगे तो जैसे सतगुरु जी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मन साफ है तो आपको किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उसके लिए आपको किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपने काम को करते रहिए। इस बार मैंने चुनाव के समय जब मुझसे अपील की जाती थी कि चलिए भैया गुरु घर में चलिए, तो मैं उनसे यही कहता था कि सतगुरु जी की बात तो मान लो, समय कम है। तो सतगुरु जी कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो मैं तो यहीं से नमन कर लेता हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दे दो। उसके साथ साथ इस दुनिया में
अगर आदर्श राज, जैसे बार बार लोग कहते हैं जिनकी भी सत्ता होती है कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे, हम वो राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना भी की गई है जो राष्ट्र पूरी दुनिया में जब उस पर चर्चा होती है, यूएनओ में भी उस पर चर्चा होती है, तो ये माना जाता है कि इससे अच्छा राष्ट्र नहीं हो सकता। सोचिए आपके पास सत्ता आ भी जाती है तो आप करेंगे क्या? क्या किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या किसी को अपमानित करेंगे? ये जो आपके साथ अन्याय अत्याचार उसका बदला लेंगे? या कैसा क्या करेंगे आप? तो ऐसे राज की मैं आप सबसे कहता हूं कि जब आपसे पूछे कोई तो आप बेगमपुरा राज की बात कीजिए। बेगमपुरा राज, ऐसा राज इसमें कोई गम ना हो, ऐसा राज सतगुरु रविदास जी महाराज चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक अपनी पूरी लाइन जो है कही है दोहे के रूप में कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नु अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नु अन्न, जो सब जिसमें सबको अन्न मिले, सबको खाने की किसी तरह की भूखमरी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद छोटे बड़े सब सम बसे, यानी कि कोई छोटा बड़ा ना हो, सब बराबर हो, सब में भाईचारा हो, कोई भय हत्या का, कोई डर लूटपाट का, किसी अपमान का, किसी अन्याय का, किसी महिला के साथ किसी गलत तरह के अपमान का, कोई ऐसा भय ना हो किसी को। सब लोग प्रेम भाव से जिए, छोट बड़े छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे। ऐसा भाईचारे वाला जो है राज, प्रेम वाला राज आ जाए तो रविदास जी प्रसन्न रहेंगे। तो ऐसी आदर्श राज की परिकल्पना को बेगमपुरा राज कहते हैं। पंजाब में इस कल्चर को बड़े रूप से जो है मनाया जाता। मैं तो चाहता हूं पूरे देश में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हम अपनी विरासत को संभालें। अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह के कुरीतियों के खिलाफ जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम चाहते हैं हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित राष्ट्र बने, राज्य चले, उस तरह का राज आए, तो हमें उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम खुद ही करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। तो मैं आज बनारस, काशी दर्शन करूंगा, फिर वहां से गाजीपुर जखनिया, जहां एक साथी की हत्या हुई है, उनके घर जाऊंगा। उसके बाद आगे के जो प्रचार प्रसार काम है, और अपने लिए भी गोरखपुर में मैं जीतूं, हमारी टीम वहाँ मेहनत करी, उसके लिए आशीर्वाद भी आज बनारस काशी से प्राप्त करके मैं निकलूंगा। इस कड़ी में पंजाब के लोगों से मैं अपील करता हूं कि पंजाब में भी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि सतगुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूं कि वहां लड़ने वाले हमारे प्रत्याशियों को आप लोग मदद कराएं, उनको जिताने में अपनी भूमिका अदा करें। और ये जीत उस विचारधारा की जीत होगी, उस विश्वास की जीत होगी जिस विश्वास के साथ हमारे संतों महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को यहाँ आगे बढ़ाया, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात की है। वो भाईचारा तभी बनेगा, समानता तभी आएगी, समता तभी आएगी, प्रेम तभी आएगा, ये जो ऊंच नीच तभी खत्म होगा जब इस विचारधारा को मानने वाले लोग इस देश की सत्ता में स्थापित होंगे। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यही सब कुछ अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो जो आर्टिकल बनाए, राइट्स बनाए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब इस उसी पैटर्न पे बनाए। भारतीय संविधान ही सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जो परिकल्पना बेगमपुरा राज, उसका उदाहरण। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय संविधान सुरक्षित रहे। आज हम ये संकल्प लेते हैं गुरु पर्व पे कि उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको पूर्ण रूप से लागू करा के देश में बेगमपुरा राज स्थापित करके अमन और भाईचारा और ये जो गैर बराबरी है, गैर बराबरी पे आधारित जाति व्यवस्था, इन सबको खत्म करके अंतिम व्यक्ति के विश्वास को भी जीतने का काम करेंगे।
तो जैसे हमारे प्रत्याशी जो हैं भाई सन्नी जस्सल आदमपुर जालंधर विधानसभा से लड़ रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि उनकी मदद करें। बहल सिंह जी फतेहगढ़ साहिब से लड़ रहे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि उनके केतली के निशान पे ज़्यादा ज़्यादा वोट देके उनको मदद कराएं। सतनाम सिंह जी जालंधर कैंट से लड़ रहे हैं, मिशनरी साथी हैं पुराने, मैं आप सभी से ये अपील करता हूं कि केतली के निशान पे उनको ज़्यादा ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। बलविंदर कुमार जी जालंधर वेस्ट से लड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि भाई बलविंदर जी को ज़्यादा से ज़्यादा केतली के निशान पर वोट करके सफल बनाएं। कृष्ण बेगोवाल जी बंगा से लड़ रहे हैं, जो अब जिला शहीद भगत सिंह नगर है, बंगा विधानसभा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। अश्वनी कुमार जी आनंदपुर साहिब से लड़ रहे हैं, आनंदपुर साहिब से हमारे प्रत्याशी हैं अश्वनी कुमार जी, मैं उनके लिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके केतली के इंसान पर ज़्यादा वोट करके उनको सफल बनाएं। सन्नी अम्बेडकराइट जी बठिंडा सिटी से जो है हमारे प्रत्याशी हैं, नौजवान छोटे भाई, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार संघर्षशील युवा साथी, मैं आपसे अपील करता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर केतली इंसान को सफल बनाएं। और बलदेव सिंह जी मलोट श्री मुक्तसर साहिब से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केतली इंसान पर वोट करके सफल बनाएं। पांचों स्टेट में हमारा चुनाव चिन्ह केतली का है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि परिवर्तन के आंदोलन को, परिवर्तन के संकल्प को मजबूत करते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जो केतली चुनाव चिन्ह है उस पर वोट देकर उनके प्रत्याशी को जिताने का काम करें। ये सिर्फ अवसर और चुनावी संबंधों की जो राजनीति, चुनाव के समय आके आपसे वोट लेने की राजनीति जो करने वाले लोग, उनको सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। और आज़ाद समाज पार्टी जो बेगमपुरा राज को स्थापित करने की विचारधारा पर आगे बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने का, उसके हाथ मजबूत करने का, चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ मजबूत करने का, भीम आर्मी के हाथ मजबूत करने का, कमजोर शोषित वर्ग के हाथ मजबूत करने का और बदलाव करने का ये सुनहरा मौका केतली के इंसान को वोट कर करके सफल बनाएं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं गुरु पर्व की, और मेरी देश दुनिया में रहने वाले वहाँ इस आंदोलन के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, अपने घर परिवार से दूर देश विदेशों में रह के सतगुरु रविदास जी महाराज के सपने को पूरा करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने वाले, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव के सपने को पूरा करने वाले सभी साथियों से मेरी अपील है कि वो अपने साथियों से, दोस्तों, रिश्तेदारों से जो पंजाब में रहते हैं उनसे अपील करें, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनसे अपील करें कि वो आज़ाद समाज पार्टी के जो ईमानदार कर्मठ समर्पित उम्मीदवार हैं, जायज उम्मीदवार हैं, उनको केतली के इंसान पर वोट कर सफल बनाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। फिर आपसे मुलाकात होगी। आज मिलते हैं आप सबसे बनारस में।